हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डीजी फैज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के मोवेरा अपडेट के बारे में। क्या होता है गूगल का ये मोवेरा अपडेट और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, एसईओ वर्ल्ड में इससे क्या इफेक्ट होने वाले हैं, इसको अगर हम फॉलो करेंगे, यूज़ करेंगे तो किस तरह से हमारे गूगल के रैंकिंग सिस्टम में फ़र्क पड़ेगा, सब कुछ आज हम जानेंगे इसी वीडियो में ही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और मैं डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगे और कुछ भी अगर आपको सीखने को मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजी फैज़ को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसका टॉपिक है गूगल का मोवेरा अपडेट। आज की इस वीडियो का टॉपिक हम शुरू करते हैं गूगल्स न्यू मोवेरा एल्गोरिथम। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे गूगल की इस मोवेरा अपडेट के बारे में। क्या होता है ये मोवेरा अपडेट? जितना ये नाम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है सुनने में और इसकी लैंग्वेज भी और इसकी डेफिनेशन भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, उतना ही ये है समझने में आसान है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं गूगल के इस मोवेरा अपडेट के बारे में। तो बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी, मोवेरा स्टैंड फॉर द मल्टी वेक्टर रिट्रीवल वाया फिक्स्ड डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस। सो बेसिकली आपको एक साइंटिफिक नाम लग रहा है बट इसको समझना बहुत ही इजी है। इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं बेसिकली मल्टी वेक्टर्स और रिट्रीवल। तो इस पूरे फंक्शन को समझने के लिए, इस पूरे एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें समझना होगा मल्टी वेक्टर और रिट्रीवल। तो ये मल्टी वेक्टर और रिट्रीवल क्या होता है बेसिकली, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, मल्टी वेक्टर को समझने के लिए हमें सिंगल वेक्टर या वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि एक वेक्टर जो होता है वो आपका लिस्ट ऑफ फ्लूस होता है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली किसी भी तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी प्रोसेस यूज़ करते हैं या सर्च इंजन जो भी प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है आपके किसी भी नंबर्स हो सकते हैं, स्पेसेस हो सकते हैं या डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो वेक्टर बेसिकली एक सिंगल वेक्टर जो होता है वो एक सिंगल क्वेरी सर्च हो सकती है या सिंगल क्वेरीज वेक्टर हो सकते हैं। एंड मल्टी वेक्टर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च करता है तो वो मल्टी फंक्शंस के थ्रू जो है आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जब कोई लंबी क्वेरीज कोई भी यूज़र सर्च करता है तो मल्टी वेक्टर्स क्या करता है, आपके उस क्वेरी को स्प्लिट करता है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स सर्चेस को आपको वो स्प्लिट कर देता है और उसको उसी तरीके से वो समझता है। यानी कि बहुत भी अगर आगे की हम वीडियो में समझेंगे कि अगर कोई एक बड़ी क्वेरी है, यानी कि यूज़र जो है मतलब कोई भी एक लेंथी या कॉम्प्लेक्स सर्च जो है सर्च करता है, तो मल्टी वेक्टर जिसको हम मोवेरा बोलते हैं, तो मल्टी वेक्टर्स जो है आपके उस क्वेरी को स्प्लिट कर देगा और उसको अलग अलग तरीके से उसके सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डाटा है वो रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ जो है आगे एक वर्ड आएगा आपका रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या करता है, आपका जो भी आपका डाटा होता है उस डाटा को सर्च इंजन में जब भी कोई भी यूज़र कुछ भी क्वेरी सर्च करता है तो आपकी उस क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च इंजन जो होता है वो आपके उस डाटा को फाइंड करता है और आपको रिप्रेजेंट करता है। मतलब बेसिकली जब भी कोई भी यूज़र आपकी कुछ भी क्वेरी सर्च करता है गूगल पे या किसी दूसरे सर्च इंजन पे, तो सर्च इंजन जो है आपके उस डाटा को फाइंड करके आपको कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो प्रोवाइड करता है। तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल जो होता है वो आपका फॉलो करता है, यानी कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के थ्रू जो है हमें जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली मल्टी वेक्टर रिट्रीवल का जो फंक्शन, जो उसका मीनिंग हुआ बेसिकली वो ये हुआ कि जब भी कोई भी यूज़र आपका कुछ भी डाटा सर्च करता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, बड़ी क्वेरी हो या कुछ भी, तो वो आपके उस डाटा को कॉन्टैक्ट और इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको जो रिज़ल्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो मोवेरा का मीनिंग भी यही हुआ कि जब भी हम कोई यूज़र या कोई भी मतलब पर्सन जब कोई लेंथी क्वेरी या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्चेज डालता है तो आपको उस कंटेंट के हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट दिखाता है। आगे के हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। वीडियो के लास्ट में एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मोवेरा अपडेट क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं बेसिकली मल्टी वेक्टर रिट्रीवल वाया फिक्स डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशंस। ये होता क्या है बेसिकली, यानी कि एसईओ एंड पब्लिशर में विश टू शिफ्ट देयर अटेंशन फ्रॉम एग्जैक्ट फ्रेज मैच towards aligning with the overall context and intent of the query। बेसिकली सिंपल शब्दों में हम इसको समझते हैं, बेसिकली गूगल पे जब भी हम सर्च करते हैं कुछ भी, तो बेसिकली इट हेल्प्स गूगल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट पीपल
really mean when they search not just the word they use। तो बेसिकली पहले की क्या होता था, पहले हम एक सिंपल वर्ड या कीवर्ड हम सर्च करते थे, बट मोवेरा अपडेट में ऐसा नहीं है। पहले हम एक सिंपल फ्रेज़ या सिंपल एक वर्ड यूज़ करते थे, बट मोवेरा अपडेट में आप बड़ी बड़ी क्वेरीज जब भी कोई यूज़र सर्च करता है तो वो उसकी उस क्वेरी को, उस पूरे क्वेरी को स्प्लिट कर देता है और उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मोवेरा अपडेट वर्क करता है। आगे हम जानेंगे वाई डिड गूगल लॉन्च मोवेरा, क्यों इसको ज़रूरत पड़ी आखिर मोवेरा अपडेट के बारे में। तो बिकॉज पीपुल सर्चिज इन कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक वेज नाउ, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अब एक सिंपल कीवर्ड सर्च नहीं कर रहे हैं या सिंपल एक फ्रेज सर्च नहीं कर रहे हैं, वो बड़े बड़े क्वेरीज यहाँ सर्च कर रहे हैं या बड़े बड़े क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जो है सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट ट्रेवल बैक फॉर अ 4 ट्रिप विद लैपटॉप स्पेसिस अंडर 3000। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी क्वेरी में कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जो गूगल को समझने में आसानी होगी और गूगल किस तरह से वो आपको समझेगा, उसको वो स्प्लिट कर देगा, इस पूरी की पूरी सर्च को वो स्प्लिट कर देगा। यानी कि गूगल नीड्स टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग, नॉट जस्ट मैच कीवर्ड्स। यानी कि आपको यहाँ पे एक कीवर्ड तो यूज़ होगा कोई भी, लाइक बेस्ट ट्रैवल बैग्स, इस तरह से ये एक इसका प्राइमरी कीवर्ड हो गया फॉर एग्जांपल। अब ये दूसरी उसमें आपके फ्रेज में ये भी बोल रहा है कि लैपटॉप स्पेस अंडर 3000 के 3000 के अंडर उसको कुछ लैपटॉप्स चाहिए या जो भी, ठीक है। तो ये एक क्वेरी हो गई जिसमें गूगल ने आपकी इस पूरी की पूरी क्वेरी को स्प्लिट करा और उसको अंडरस्टैंड करा और उसका एक इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको वो एक रिजल्ट जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। व्हाट डज मोवेरा डू, आखिर ये क्या करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो ब्रेक सर्चेस क्वेरीज इनटू मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी अगर कोई यूज़र सर्च करता है तो आपकी उस क्वेरी को मल्टीपल लेयर्स में तोड़ देगा, मल्टीपल लेयर्स में वो स्प्लिट कर देगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, आपके उस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेगा कि आखिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, उसकी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको वो रिजल्ट देगा। नॉट जस्ट एग्जैक्ट फैक्ट्स, यानी कि एग्जैक्ट फ्रेजेस के हिसाब से वो आपको सर्च नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा। वो आपको पूरे जो भी आप क्वेरी सर्च करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैचेस रिजल्ट बेस्ड ऑन इंटेंट, यानी कि इंटेंट के हिसाब से आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, नॉट जस्ट अ सिंगल कीवर्ड। फाइंड बेटर आंसर्स यूजिंग द लेस मेमोरी एंड मोर स्पीड। तो बेसिकली आप किसी भी क्वेरी का आंसर ढूंढने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, मोवेरा आपको हेल्प करेगा, कम से कम टाइम में एक अच्छा रिजल्ट जो है आपको ये प्रोवाइड करके देगा। राइट, मोवेरा मेक्स गूगल स्मार्टर। तो बेसिकली मोवेरा अपडेट के आने से गूगल जो है और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा सर्चेस हमें स्पीडली जो है मतलब मिलेंगी। किस तरह से हम यूज़ करें अपने कंटेंट को, किस तरह से हम स्ट्रैटेजीज़ बनाएं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा एसईओ जो स्पेशलिस्ट हैं या एसईओ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है एक गुड न्यूज़ है कि किस तरह से वो अपने कॉन्टेंट को उस हिसाब से बनाएं। तो मोवेरा मेक्स गूगल स्मार्टर, पहले हम क्या करते थे, सिंगल एक वर्ड सर्च करते थे या एक सिंगल कीवर्ड हम सर्च करते थे, फॉर एग्जांपल एसईओ कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या व्हाटएवर जो भी है, एक सिंगल क्वेरीज हम सर्च करते थे। बट आज के टाइम में जब मोवेरा अपडेट आपका आ चुका है तो इट कंबाइंस द दो स्पेसेस इनटू वन स्मार्ट वेक्टर टू फाइंड बेटर रिजल्ट फास्ट। तो रिजल्ट को फास्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए वो आपकी उस क्वेरी को स्प्लिट करके आपको एक स्मार्ट वेक्टर जो है या स्मार्ट रिजल्ट जो है आपको प्रोवाइड करेगा गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पर। हाउ मोवेरा अफेक्ट्स एसईओ। सो नाउ अब हम समझते हैं कि मोवेरा किस तरह से अफेक्ट करेगा एसईओ पे, किस तरह से हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए एसईओ स्पेशलिस्ट को या एसईओ प्रोफेशनल्स को। तो गूगल्स न्यू मोवेरा एल्गोरिथम इम्प्रूव सर्च। सबसे पहले तो आपके गूगल पे अगर आप वर्क करें तो आपकी जो सर्चेस हैं उनको इम्प्रूव्स करेगा, ठीक है। और गूगल नाउ रैंक कंटेंट बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड क्लियरिटी। कंटेंट के हिसाब से वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा कि कंटेंट में हम किस तरह से जो है अपने सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड कुछ रिलेटेड टर्म्स जो है हम यूज़ करें, जिसके हिसाब से वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझे और उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे। इम्प्रूव सर्च स्पीड एंड परफॉर्म्स बेटर ऑन द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यानी कि बहुत लेंथी क्वेरीज या बड़ी बड़ी जो क्वेरीज होती हैं उनको आप स्पीडली जो है आपको जब सर्च करेंगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट जो है प्रोवाइड करेगा। इम्प्रूव द कीवर्ड रैंकिंग सिस्टम, डेफिनेटली इससे कीवर्ड रैंकिंग सिस्टम भी जो है इम्प्रूव होगा, राइट। एंड व्हाट एसईओ शुड फोकस ऑन नाउ। तो अब क्या करने की ज़रूरत है एसईओ प्रोफेशनल्स को, किस तरह पे किस टर्म पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
ये समझ लेते हैं। राइट कंटेंट दैट आंसर स्पेसिफिक लॉन्ग टेल क्वेश्चंस, यानी कि आपको वो तरह के जो क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं या फिर आपके लॉन्ग टर्म जो है आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आपको फाइंड करना पड़ेगा गूगल से या दूसरे टूल से जिससे आप क्वेश्चंस फाइंड करते हैं। किस तरह से एक मल्टीपल टाइप ऑफ एक कीवर्ड में एक रिलेटेड सर्च टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे सर्च टर्म को हमें निकाल के हमें एक अपना कंटेंट जो है क्रिएट करना है और उनके आंसर्स भी जो है हमें देना है। एफएक्यू वाले पेज के लिए हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अपने अगर आप अपने कंटेंट में या आपकी अगर वेबसाइट में एफएक्यू से रिलेटेड कुछ भी टर्म नहीं है तो आप एफएक्यूज ज़रूर आप यूज़ करें, उसके आंसर्स आप यूज़ करें, क्योंकि लोग जो है बड़ी बड़ी क्वेरीज जब सर्च करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है क्वेश्चन ही पूछते हैं और उस क्वेश्चंस में वो अलग अलग टर्म्स जो है यूज़ कर लेते हैं। लॉन्ग टेल जो क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी वो यूज़ कर लेते हैं। राइट, यूज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्लियर हेडिंग, लिस्ट, समराइज, यानी कि जब भी आप अपना कंटेंट बनाएंगे तो उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के वे में बनाएं। उसमें हेडिंग टैग्स आप यूज़ करें, उसमें आप क्वेश्चंस से रिलेटेड आप अपने क्वेरीज को यूज़ करें। फर्स्ट एंड प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड एंड द रिलेटेड आपके जो सिनोनिम्स हैं उनको भी आप यूज़ करें। ठीक है, एक समराइज़ करें, उसको बेटर समराइज़ करें। क्रिएट कंटेंट क्लस्टर अराउंड मेन टॉपिक्स। क्लस्टर के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंटेंट क्लस्टर क्या होता है कि आपका एक मेन पेज होता है जिसमें आप उस प्राइमरी कीवर्ड के बारे में या प्राइमरी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, जो कि एक लेंथी कंटेंट होता है और उसमें आप अपने रिलेवेंट पेजेस को जोड़ देते हैं या रिलेवेंट कीवर्ड्स को आप इंटरलिंक कर देते हैं। तो ये एक लेंथी का पेज होता है, आपका लेंथी पेज होता है इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा आप रिच कंटेंट यूज़ करते हैं। तो आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्रिएट करना, आप कंटेंट क्लस्टर आप बनाएं और उसमें मेन टॉपिक्स जो है आप रखें और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आप पूछ सकते हैं, उनको इंटरलिंक कर सकते हैं अपने डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस से या आपके जो दूसरे लैंडिंग पेजेस हैं उनसे आप उनको इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली एक मेन पेज होता है और इसमें फिर हम कुछ सब पेजेस बनाते हैं और उन सब को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं हम एक अपने मेन पेज से, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं, कंटेंट क्लस्टर होता है। राइट, तो ऐड स्कीमास मार्कअप टू हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट। स्कीमा मार्कअप आप ज़रूर यूज़ करें, चाहे आप एफएक्यूज पेज बना रहे हो या फिर आप अपना लैंडिंग पेज बना रहे हो, उस सब में आप स्कीमा मार्कअप को ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपको क्या होगा, गूगल आपकी उस कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल कि अब तक अगर आपको, आशा करता हूँ मोवेरा अपडेट के बारे में समझ आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये आखिर गूगल का मोवेरा अपडेट क्या होता है। तो मान लीजिए किसी ने सर्च करा हाउ टू फिक्स वाटर लीकिंग फ्रॉम सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन। अब आपको इस टर्म से या इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक तो ये जो इंटेंट है इसका क्या समझ में आ रहा है कि आपको ये कुछ सोल्यूशन मांग रहा है। पहले तो ये क्वेश्चन है, एक तरह का क्वेश्चन पूछा है किसी भी एक यूज़र ने और उसमें कुछ ये एक सोल्यूशन मांग रहा है मतलब बेसिकली। तो इसमें आप टर्म्स देखोगे तो वो क्या, मोवेरा अपडेट आपको क्या करेगा, ये आपके इस पूरे के पूरे टर्म को स्प्लिट कर देगा। राइट, तो इसमें अब तो एक द एप्लीकेशन टाइप हो गया। ठीक है, द इशू आपका क्या है, मेन आपका इस पूरे के पूरे क्वेरी का जो मेन इशू है वो ये है कि भाई वाटर लीकिंग वाटर जो है आप उस पर डिपेंड करता है, यानी कि इस पूरे के पूरे क्वेरी का, एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी का वाटर लीकिंग जो है आपका ये इशू इसमें आ गया कि लीकिंग वाटर आपका ये इशू हो गया। राइट, एंड द मॉडल आपका ब्रांड हो गया। द इंटेंट आपका ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको फिक्स सोल्यूशंस मांग रहा है। तो जब आप इस तरह की क्वेरी को सर्च करेंगे तो आपको जो मोवेरा अपडेट के अंडर जो है जब आएगा ये, तो आपको ये कुछ सोल्यूशंस दे देगा एंड शोज़ यू द मोस्ट यूजफुल गाइड इवन इफ़ द एग्जैक्ट वर्ड डू नॉट मैच। इसीलिए मैंने पहले की स्लाइड्स में ये बोला था कि आपको जो कंटेंट बनाएंगे वो आप एक, जब भी आप कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अपने टाइटल को बना रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक, अगर आप मान लीजिए कोई गाइड से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है या फिर सोल्यूशंस पूछ रहा है, तो आप अपने उस कंटेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अपने वेबसाइट के कंटेंट को इस तरह से बनाएंगे कि जिसमें आपके सारे के सारे सोल्यूशंस जो है आपको उस कंटेंट में मिल जाएँ। तब जब भी कोई यूज़र जो है आपसे इससे रिलेटेड जो है क्वेरीज़ को सर्च करेगा तो आपका वो जो है गूगल आपको उसी तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। और यही रीज़न है कि गूगल का जो ये मोवेरा अपडेट है कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को समझने में आसानी देगा। और जब हम कोई बड़ा या लेंथी कुछ भी क्वेरी पूछते हैं गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे, तो हमारी उस क्वेरी को ये स्प्लिट करके हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ और कि ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ भी अगर वीडियो से आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल DigiFace को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।